आज हम जिस खबर के साथ सत्ता की शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारे करोड़ों न्यूज मित्रों की जेब की सत्ता से जुड़ी हुई है। इसमें खबर ऐसी है जिसमें आपका शुभ लाभ है, लेकिन दूसरी कुंजी में देश के उन निवेशकों का दुख है जो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पहली कुंजी से हम 53,50,000 करोड़ के आंकड़ों में उलझा आम बजट का ताला खोलेंगे और आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे कि इस बजट से आपको क्या फायदा होगा, आपकी जेब में कितना पैसा बचेगा और क्या खरीदना अब महंगा हो जाएगा। जबकि दूसरी कुंजी में सोने चांदी का पाताल लोक है, जहां पिछले 2 दिन में ही 450 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब चुके हैं और आज की गिरावट के बाद ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ये दर्द कब खत्म होगा समझना जरूरी है। हम पहले सोने चांदी की बात करेंगे क्योंकि पिछले 3 दिनों में हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा है। अखबारों की हेडलाइन से न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज तक सोने और चांदी वाला दुख है। सोशल मीडिया की रील्स में इसी का जिक्र है क्योंकि सोने और चांदी में बम्पर तेजी के बाद खतरनाक गिरावट अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। सिर्फ 3 दिन में चांदी अपने ऑल टाइम हाई के स्तर से करीब 1.5 लाख रुपए नीचे गिर चुकी है, जबकि सोना भी अपने टॉप लेवल से 40,000 से ज्यादा गिरा है। हालांकि इसमें थोड़ी रिकवरी भी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को सोने के मार्केट कैप में $6.3 ट्रिलियन की गिरावट आई थी, जो भारत की मौजूदा जीडीपी से भी ज्यादा है। और अभी भी सोने चांदी के पाताल लोक में जाने का सिलसिला जारी है। पहले कमाई की आंधी के बाद निवेशकों का दर्द चांदी भी देखिए। 29 जनवरी को इतिहास रचते हुए चांदी ने पहली बार 4 लाख के नंबर को पार किया था और 4,20,000 रुपए प्रति किलो का एक नया कीर्तिमान बनाया था। लेकिन अगले दिन 1,28,000 रुपए की गिरावट के साथ गिरकर चांदी के दाम 2,91,000 पर आ गए और आज 1 किलो चांदी की कीमत अपने हाई लेवल से गिरते हुए 2,65,000 पर आ गई। इस हिसाब से सिर्फ 3 दिन में चांदी में 1.5 लाख से ज्यादा की गिरावट देखी गई। चांदी की तरह सोने ने भी निवेशकों के आंसू निकाल दिए हैं। इसमें आया क्रैश देश के बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स को भी परेशान कर रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अनुसार 29 जनवरी को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने ने 1,80,000 का हाई लेवल बनाया था, लेकिन अगले दिन ये गिरकर 1,61,000 के लेवल पर आ गया और आज भी मार्केट खुलते ही इसमें बड़ी गिरावट दिखी, जो 1,38,000 तक पहुंच गई। वैसे बाद में हल्की रिकवरी जरूर हुई, लेकिन तब तक निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए खाक हो चुके थे। एमसीएक्स के इस क्रैश का सीधा असर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ पर भी पड़ा, जिसमें सुरक्षित निवेश के लिए लोग अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन आज गोल्ड ईटीएफ भी 8% और सिल्वर ईटीएफ 15% के लोअर सर्किट के साथ बंद हुआ। लेकिन अब भी करोड़ों न्यूज मित्रों को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आखिर 3 दिन में दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि सोने चांदी की कीमतों में ये भूकंप आ गया। जो सोने और चांदी के दाम सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर रहे थे, आखिर वो क्रैश कैसे हो गए। इस पर सत्ता की सवाल जवाब वाली कुंजी हमने तैयार की है, इसे गौर से देखिए। लोगों के मन में पहला सवाल यही है, सोने चांदी के अचानक इतनी बुरी तरह टूट क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब शुक्रवार को आई उस खबर में है जिसमें यह बताया गया कि अमेरिका में नए फेड चेयरमैन के पद पर ट्रंप के करीबी आएंगे, जिनका नाम केविन वॉर्श है। इसी खबर के साथ डॉलर में मजबूती शुरू हो गई, जिससे सोने चांदी के दाम नीचे गिरना तय थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ फेड चेयरमैन के नाम से ही सोना चांदी इतना गिर गए हैं? तो जवाब है नहीं। यह खबर सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट थी। इसके बाद उन निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में इसमें बम्पर कमाई की थी, और फिर बाकी और छोटे निवेशक तेजी से नीचे जाते दाम देखकर डर गए और घबराहट में बिकवाली करने लगे। वैसे लोगों के मन में एक सवाल यह भी होगा, आखिर फेड रिजर्व के नए चेयरमैन का इतना डर क्यों है? तो जवाब है, वॉर्श को इन्फ्लेशन हॉक कहा जाता है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कमजोर पड़ गई हैं। इससे डॉलर में मजबूती और बॉन्ड डील्स में उछाल आया है, जिससे सोने चांदी पर दबाव बढ़ा है। फिर बड़े बड़े निवेशकों ने गोल्ड सिल्वर बेचना शुरू कर दिया, जिससे कीमतें क्रैश हो गईं। तो सोने और चांदी की राह में अभी और कितने कांटे हैं? इस पर मार्केट एक्सपर्ट्स का जवाब स्पष्ट है, जो आपको नोट कर लेना चाहिए। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अभी इंतजार करें और जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। अभी इस गिरावट को संभलने दें और उसके बाद निवेश करें।
लेकिन एक चेतावनी भी है, क्योंकि सोने और चांदी में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन इस मुनाफा वसूली के बीच पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें। आज सत्ता में हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए चांदी वाली एक फ्लैशबैक कुंजी भी बनाई है। इसमें वो डर है जो 45 साल के बाद लोगों के मन में एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। आपको आइए समझाते हैं कि आखिर इस गिरावट को देखकर लोगों को 1980 की याद क्यों आ रही है। गोल्ड सिल्वर का क्रैश लोगों को 45 साल पुराने फ्लैशबैक में क्यों ले गया है। ये कहानी 2 अरबपति भाइयों हंट ब्रदर्स से जुड़ी हुई है, जिन्होंने 1970 के दशक के खत्म होते होते चांदी में निवेश करना शुरू किया और चांदी की सप्लाई पर पूरा कंट्रोल कर लिया। दोनों ने फिजिकल चांदी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बाजार में भारी खरीदारी की। असर यह हुआ कि जनवरी 1980 में चांदी के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $50 प्रति आउंस तक पहुंच गए, जो 70 के दशक में $2 से भी नीचे थे। ये ठीक वैसी ही स्थिति थी जैसी बीते कुछ दिनों से चांदी की कीमतों में आए उछाल के दौरान देखी गई है। तब चांदी के इस गोलमाल पर नियामकों की नजर पड़ी तो सख्त नियम लागू कर दिए गए, जिससे उधार लेकर चांदी खरीदने पर बैन लगा। मार्जिन मनी के नियम सख्त होने से हंट ब्रदर्स को ज्यादा कैश की जरूरत पड़ी, जिसे वो भर नहीं पाए। और फिर सामने आया सबसे बड़ा सिल्वर क्रैश, जिसे सिल्वर थर्सडे कहा जाता है, जब कुछ ही दिनों में चांदी $50 से फिसलकर $10 के स्तर पर आ गई, यानी 80% टूट गई। इस क्रैश से बड़ी संख्या में चांदी में निवेश करने वाले निवेशक देखते ही देखते बर्बाद हो गए और अब 45 वर्षों के बाद चांदी में दूसरी बड़ी गिरावट आई है, जिसने बड़े बड़े निवेशकों को बर्बाद कर दिया है। सोने चांदी ने निवेशकों को करोड़ों रुपए का करंट दिया है।